कश्मीर नाम सुनते ही जन्नत की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उसी जन्नत में कहीं जहन्नम का दरवाज़ा खुल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो कश्मीर की वादियों से निकली है और इतनी रहस्यमयी और खौफनाक है कि रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि ये यूसुफ की जिंदगी की असलियत बनने वाली थी। एक ऐसी हकीकत जहां सच क्या है और वहम क्या, इसके बीच की लकीर ही मिट जाती है। तो कहानी है यूसुफ की। 40 साल का यूसुफ जो पूरे 20 साल बाद न्यूयॉर्क से कश्मीर लौट रहा है, अपने घर। लेकिन क्या ये घर वापसी वैसी ही होगी जैसा उसने इतने सालों में सोचा था? सोचिए, 20 साल पहले घर की मजबूरियों ने उसे इतनी दूर भेज दिया था और आज एक फ़ोन कॉल उसे वापस खींच लाया है। उसके दिल में अपने बीमार पिता से मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन एक डर भी है। क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगा? तो यूसुफ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, खटखटाता है, कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा निराश होकर जैसे ही मुड़ने लगता है, दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। यूसुफ को लगता है कि शायद हवा होगी या शायद दरवाज़ा बस यूं ही अटका हुआ होगा, पर क्या ये सिर्फ हवा थी? अब घर के अंदर का माहौल कुछ अजीब था। मतलब सन्नाटा तो था, लेकिन ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा डरावना होता है। और इसी सन्नाटे में कुछ ऐसा होने वाला था जो यूसुफ के होश उड़ा देगा। ऊपर से माँ की आवाज आती है और वो भागकर पहुंचता है, लेकिन उन्हें देखकर वो एकदम टूट जाता है। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत बीमार लग रहे थे। वो खुश था कि वो उनके साथ है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर में उसकी पहली रात कितनी भयानक होने वाली है। रात का वक्त है, यूसुफ पानी पीने उठता है और तभी खिड़की से एक अजीब सी आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो शीशे पर 2 हाथों के निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने बाहर से शीशे पर हाथ टिकाए हों। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसने देखा कि घर की एक एक खिड़की पर वही हाथों के निशान थे। अब यूसुफ तो घबरा जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है, कहती है कि अरे वो तो बस एक पड़ोसी है, थोड़ा परेशान रहता है, उसकी पत्नी गुजर गई है, बस ऐसे ही घूमता रहता है। यूसुफ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो माँ की बात मान लेता है। अगले दिन यूसुफ अपने पुराने दोस्तों से मिलने एक पार्टी में जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले उसके पिता उसे एक अजीब सी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, बेटा जो भी हो, कहीं भी जाओ, बस आधी रात से पहले घर लौट आना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी। तो यूसुफ पार्टी में पहुंच जाता है। बातें, हंसी मजाक और वक्त का पता ही नहीं चलता। रात गहराती जाती है और यूसुफ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक जानी नानी खौफनाक किवदंती की तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी उसका एक दोस्त दानिश अचानक एकदम सीरियस हो जाता है। वो यूसुफ से जिद करने लगता है, भाई अब घर जा, बहुत देर हो गई है, और सुनो, गौ कैडल ब्रिज वाले रास्ते से मत जाना। उसकी आंखों में ना एक अजीब सा डर था। तो ये किंवदंती है गो कैडल ब्रिज की, कश्मीर के इतिहास का एक काला पन्ना। ये वही जगह है जहां 1990 में एक बहुत बड़ा दुखद नरसंहार हुआ था, और लोग मानते हैं कि उस रात मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी उस पुल पर इंसाफ के लिए भटकती हैं। 1-2 नहीं, 50 से ज्यादा लोग एक ही रात में उस पुल पर अपनी जान गंवा बैठे थे। कहते हैं कि आज भी आधी रात के बाद वहां से उनकी चीखें सुनाई देती हैं। अब यूसुफ इन सब बातों को हंसी में उड़ा देता है। भाई 20 साल न्यूयॉर्क में रहा है, उसे ये सब पुरानी कहानियां लगती हैं। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या एक सच होने वाला खतरा? वो पार्टी से रात के 3 बजे निकलता है, और रात के 3 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, यूसुफ अपनी गाड़ी में उसी बदनाम गौ कैडल ब्रिज की तरफ बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। पुल पर एक छोटी सी बच्ची अकेले रो रही है। यूसुफ मदद के लिए गाड़ी रोकता है, पर जैसे ही वो पास जाता है, बच्ची का रोना एकदम बंद हो जाता है। वो कहती है, मेरे माँ बाप पानी में हैं, मुझे उनकी आवाज आ रही है। यूसुफ नीचे झांकता है तो उसकी रूह कांप जाती है। पानी में 2 लाशें तैर रही थीं। वो उन्हें बचाने के लिए जैसे ही कूदने वाला होता है, बच्ची उसका हाथ पकड़कर कहती है, आप इन्हें तो बचा लेंगे, पर बाकियों का क्या? यूसुफ दोबारा नीचे देखता है और इस बार पानी लाशों से भरा था, 40-50 लाशें। वो दहशत में भागता है और देखता है कि पूरी सड़क खून से सनी है। जैसे तैसे वो वहां से भागता है, गाड़ी भगाता हुआ घर पहुंचता है। उसे लगता है कि चलो अब सब ठीक है, मैं बच गया। लेकिन असली खौफ तो अब दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था।
घर पहुंचकर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, पर कोई नहीं खोलता। और तभी उसकी नजर पड़ती है उसी अजीब पड़ोसी पर, जो घर की तरफ आ रहा था, खिड़कियों में झांक रहा था। यूसुफ गुस्से से उस आदमी पर चिल्लाता है कि मेरे माँ बाप को परेशान क्यों कर रहे हो? और वो आदमी बस हैरान होकर एक सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो यूसुफ की पूरी दुनिया हिला देता है। वो कहता है, कौन से माता पिता? तुम किसकी बात कर रहे हो? और यहीं पर सारा सच सामने आता है। भयानक सच ये था कि यूसुफ के माँ बाप तो 20 साल पहले उसी गौकेडल ब्रिज के नरसंहार में मारे जा चुके थे। ये घर 2 दशकों से वीरान पड़ा था। वो पड़ोसी कोई पागल नहीं, बल्कि एक भला आदमी था, जो यूसुफ को अकेले उस खंडर में जाते देख परेशान था। और यूसुफ इतने दिनों से अपने माँ बाप की भटकती हुई रूहों से बातें कर रहा था। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर कुछ जगहों पर यादें और आत्माएं बस जाती हैं, तो क्या होता है जब आपको पता चले कि आप भी उन्हीं में से एक हैं? क्या यूसुफ सिर्फ अपने दुख और अपनी यादों में जी रहा था, या वो जगह वाकई अपने दर्द को आज भी जिंदा रखे हुए है?